ओके, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्या करता है, वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है उस पे, which is tightly stretched tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है ए बी, ये जो है हमारा क्या है, ये पोल है, ये क्या है, पोल है, ये जो है हमारा पोल है। ठीक है, तो उस पोल से जो है टॉप ऑफ द पोल जो ए है उससे टाइट किया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मींस इसी पोल ए बी का हाइट फाइंड करना है। If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, means जो ये रोप है वो ग्राउंड के साथ, ये हम लोग को पता है ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये रोप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं और हमें फाइंड जो करना है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। गिवन, तो हमारे पास जो AC है, AC है 20 मीटर, AC क्या है 20 मीटर, और एंगल जो है, एंगल देखेंगे, एंगल है ACB, वो एंगल ACB क्या है 30 डिग्री। अच्छा एक काम करते हैं ना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हैं और एंगल में थीटा नहीं आए तो थोड़ा स्वाद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, तो इसको हम लोग जो है थीटा इंडिकेट करते हैं कि जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए कि अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बारी आई, अब आई बारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, कि हमारे पास AC है, हमारे पास एंगल थीटा है और हमें फाइंड करना है AB। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगेगा, 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे पिछले चैप्टर में उन सभी को आप रिकॉल कीजिए, कोई एक ही लगाएंगे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमें फाइंड करना है AB, हमें फाइंड करना है AB, यानी कि AC दिया हुआ है, AB फाइंड करना है और एंगल दिया हुआ है। तो साइन थीटा की अगर बात की जाए तो क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, P/H होता है, P/H। स्टार्ट करेंगे साइन से ही ना, अब चेक करते हैं कि क्या इसमें ये एप्लीकेबल है। तो P परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, AB है या BC है। थीटा के जो अपोजिट में होता है साइड, थीटा एंगल के जो अपोजिट में साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये AB है। ओके, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड यानी कि AC। काम तो हमारा बन गया, यहां पे फर्स्ट में ही काम बन गया। कैसे काम बन गया, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, AB दिया हुआ है, नहीं AB फाइंड करना है, AB जो है हमें फाइंड करना है, और AC दिया हुआ है 20, यानी कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है और ये AC भी अवेलेबल है। तो 3 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल अवेलेबल है तो थर्ड तो फाइंड कर पाएंगे ना, तो यानी कि साइन थीटा ही यहां पे लग जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, जो हमने वहां पे किया उसको फिर से रिपीट करेंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, और हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू AC। अच्छा पहले वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या ट्रांसपोज करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मेनी स्टूडेंट्स यू नो दैट देयर आइडियोलॉजी, देयर कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, सो व्हाटएवर यू वांट यू गो अहेड विद दैट। सो AB जो है, अब हम जो है देखते हैं कि क्या आता है। तो AB इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू AC की वैल्यू 20।
अब ये देखिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, आप याद कीजिएगा पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट मींस एक ट्रिक कहा जाए, शॉर्टकट क्या एक ट्रिक कहा जाए कि अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक लिख लेंगे, उसके डिनोमिनेटर में सब में 4 4 डाल देंगे और उसको रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो उससे आपको साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है। तो यहां पे मेंशन करेंगे 1/2 इंटू 20 और ये 2 से 20 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। मीटर भी मेंशन करेंगे क्योंकि यूनिट जो है हमारा क्या है, मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में मेंशन करते, और चूंकि मीटर में है तो ये जो है हमारा AB का वैल्यू आ गया। इसे मैं ब्लैक मार्कर से मेंशन करता हूं, जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आया, 10 मीटर। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन को देखते हैं।